हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक लॉन्ग अवेटेड टॉपिक के बारे में, मुसहिल। मुसहिल यानी ऐसी दवाएं जो इसहाल लाएं। इसहाल यानी दस्त। दस्त लाने के लिए या पेट साफ करने के लिए दो टर्म यूज किए जाते हैं यूनानी में, एक मुसहिल और एक मुलय्यन। मुलय्यन का मतलब होता है पेट नरम करना या टेम्परेरीली कब्ज को दूर करना, हल्के फुल्के दस्त लाना। यही वजह है कि जब हम मादे को सिर्फ आंतों से या आंत के आसपास वाले ऑर्गन्स से निकालते हैं तो उसको तल्लीन करना कहते हैं। मुलय्यन दवाएं इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पेट को नरम किया जाता है उस वक्त। चूँकि आप जानते हैं कि एक कहावत भी है कि सर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम, ये सेहत की निशानी है। तो पेट को नरम होना ही चाहिए। इसलिए जब कभी पेट नरम, सख्त का अपोजिट है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं पेट सख्त हो रहा है, पेट सख्त हो रहा है, पेट टाइट हो रहा है। आप कोई दवा दे देते हैं, पेट नरम हो जाता है, यानी कि आपने तल्लीन कर दी, मुलय्यन कर दिया, नरम कर दिया। तो जब हमें आसपास के ऑर्गन से या इंटेस्टाइन से ही सिर्फ मवाद को खारिज करना होता है तो हम इसको मुलय्यन कहते हैं, तल्लीन करना कहते हैं। लेकिन जब हम जिस्म के दूसरे ऑर्गन से, चाहे वो जॉइंट्स हों या दिमाग हो या दूर दराज का कोई भी, यहाँ तक कि फिंगर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई मादा है, वहाँ से निकालना चाहते हैं हम, तो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो मादे को वहाँ से खींच करके बजरिए इसहाल यानी दस्त के ज़रिए उस मादे को खारिज कर देती हैं। तो वो मुसहिल है। हालांकि आमतौर से आने वाले दस्तों के लिए भी मुसहिल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वैसे एक फ़र्क होता है मुसहिल और मुलय्यन में और आम दस्त में। तो ये जो मुलय्यन है, इसके बारे में जानकारी और तजर्बा मुनजिज से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मुनजिज भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुसहिल से पहले का टॉपिक है। मुनजिज को पहले समझना होता है, मुसहिल को बाद में समझना होता है। लेकिन मुसहिल देने से पहले इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कवानीन हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ उसूल हैं, उनको जानना और उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। चूँकि मुसहिल के बाद आंतों में ख़ास तौर से और तमाम जिस्म में एक हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है, तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना आना चाहिए और उस चीज़ को पहले से ही लिहाज करके चलना चाहिए। ये एक ज़रूरी चीज़ है कि हम इस हाल के बारे में जानें। चूँकि एक ख़ास बात यह भी होती है कि जब हम मुसहिल दे रहे होते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि मादा किस ऑर्गन में है और उस ऑर्गन के लिए, और वो कौन सी खिल्त है, किस ऑर्गन में है और कौन सी खिल्त है, तो उस खिल्त के लिए कौन सी दवाएं मौजू और मुनासिब हैं और इफ़ेक्टिव हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम मुसहिल के बारे में ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा जानकारी करें, उसको बार बार समझें। तो जब हम मुसहिल देने का इरादा करते हैं तो हमें कुछ पेशेंट्स की तैयारियां करनी होती हैं। जैसे कि जिस दिन मुसहिल देने का इरादा है उससे एक दिन पहले खाना बार बार खिलाया जाए, थोड़ा थोड़ा कई बार खिलाया जाए। अगर वो मुकर्रर वक्त पे खाएगा, जो उसका टाइम है, तो वो खाने बॉडी को, स्टमक को आदत पड़ी हुई है और वो उसको जज्ब करने लगेगा, डाइजेस्ट करने लगेगा। जबकि आप अलग अलग वक्त पे देंगे और कई तरह का देंगे, अलग अलग तरह का दे दिया। अभी आपने दाल रोटी दी और थोड़ी देर बाद उसको हरी सब्जी के साथ रोटी दे दी, फिर कुछ देर के बाद आपने किसी और चीज़ के साथ अकेली तन्हा कोई चीज़ दे दी। इस तरह से दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा करके कई चीज़ें खिलाई जाएं तो स्टोमक को थोड़ी सी परेशानी होगी। वो किसी हद तक हम कहें तो एक्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा और जो परेशानी हो रही है उसको निकालने के लिए वो पहले से तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम भी तो यही चाहते हैं कि वो एक्टिव हो जाए और उसकी मोटिलिटी बढ़ जाए और जो मादा तमाम जगह से रुका हुआ है वो हमारी दवा के लिए स्टोमक खुद मदद करने लग जाए। चूँकि आप ये देखेंगे कि
मुस्हिल की ज़रूरत, मुंजिस की ज़रूरत और मुस्हिल की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिनका लाइफ स्टाइल ख़राब होता है, यानी कि जो सित्ता ज़रूरिया को फॉलो नहीं करते हैं। यूनानी कॉन्सेप्ट जो है, जिसको कि आप हमारे किसी वीडियो में देख सकते हैं। तो जो लोग सित्ता ज़रूरिया को फॉलो नहीं करते हैं, जिनका लाइफ स्टाइल ख़राब होता है, उनके जिस्म में मादा भर जाता है और उनको इस्तफराग करने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जो लोग सित्ता ज़रूरिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो उनके जिस्म में या तो मादा होता ही नहीं है, इस्तफराग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर पड़ती है तो बहुत कम। तो इसलिए हमें मुस्हिल देने से पहले ये तरकीबें अपनानी होती हैं, ताकि हम जब मुस्हिल की दवा दें तो वो दवा ज़्यादा काम कर सके और स्टोमक और इंटेस्टीन्स उसको आने के बाद ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, ज़्यादा बेचैन हो जाएं, एक तरह से कहें, और वो उसका इखराज करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए तत्पर हो जाएं। मुस्हिल देने से पहले ये भी ज़रूरी है कि हम मौसम देखें, और बहुत सारी चीज़ों का लिहाज रखना होता है, जिस चीज़ को हम अभी बहस करेंगे। लेकिन उन चीज़ों को देख चुकने के बाद जब हम देखते हैं कि वो चीज़ें हमने देख ली हैं और वो सब हमारे हिसाब से ठीक है, तो अब हम मुस्हिल देने जा रहे हैं, तब हमें बाहर की कुछ चीज़ें, पहले तो हम पेशेंट के जिस्म की चीज़ें देखेंगे, जिनको अभी हम देखेंगे, फिर बाद में हमें जो बाहर के चीज़ें हैं, खारजी जो बातें हैं, उनको ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमें ये देखना होगा कि मौसम कैसा है, क्योंकि अगर मौसम गर्म है तो उसके लिहाज से मुस्हिल दिया जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो नहीं दिया जाएगा, ठंडा है तो उस हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा मरीज़ के मिजाज में भी देखा जाएगा कि उसका मिजाज किस तरह का है। और एक बात और ध्यान रखने की ये होती है कि एक बहुत तजर्बे की बात है ये, कि जिस भी शहर में पेशेंट रहता है, उस शहर का मौसम हर साल एक सा नहीं रहता। किसी साल सर्दी ज़्यादा पड़ती है, किसी साल गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ऐसा भी होता है। इसके अलावा ये बात भी देखी जाती है कि पिछले साल पेशेंट का जैसा मिजाज था, वो इस साल भी वैसा ही मिजाज है क्या, या इस साल भी वही मादा है क्या, या इस साल दूसरी खिल्त का गलबा है। तो इस चीज़ को देखने के बाद, उसी तरह की दवाओं का सिलेक्शन करने के बाद, मुंजिस पहले दिया गया है, जिसको कि हम बहस कर चुके हैं। अब मुस्हिल जब हम दे रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखना होता है। मुस्हिल देने के लिए जो चंद शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, उसूल हैं, वो हम देखते हैं अभी। आमतौर से उसको 13 माना जाता है, 13, लेकिन उनको मैंने अपने हिसाब से 10 कर दिया है, 10 में शॉर्ट कर दिया है सिमट देख, क्योंकि जो कवानीन इस्तफराग हैं वो भी 10 हैं। तो ये मैंने बहुत सोचने के समझने के बाद इनको 10 में समेट दिया है, तो जिसको मैंने लिख भी रखा है। देखिए, हम देखते हैं इसमें जिन लोगों को मुस्हिल नहीं देना है, वो लोग और वो चीज़ें और वो बातें हैं कि जिन बातों को मुस्हिल देने से पहले हमें ध्यान रखना है। एक चीज़, ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी, वीकनेस। पेशेंट अगर वीक है तो मुंजिस और मुस्हिल नहीं दिया जाएगा। ख़ासतौर से हम फिलहाल मुस्हिल की बात कर रहे हैं, चूँकि मुंजिस हम दे चुके हैं, उसके बाद ही मुस्हिल दिया जाता है, इसलिए हमें बार बार मुस्हिल बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मलहूज़ रखा जाए। तो अगर पेशेंट कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, तो फिर हम मुस्हिल नहीं देंगे। दूसरा, इम्तिलाए खून, यानी कि जहाँ पर ब्लड प्रेशर है, खून जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी हालत में भी हम मुस्हिल नहीं देंगे। तीसरा, बचपन में हम मुस्हिल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त मादा, पहली बात 10 साल से कम के बच्चों को तो मुस्हिल की ज़रूरत होती ही नहीं है, चूँकि वहाँ पे मादा होता ही नहीं है, और अगर होता है तो बहुत कम होता है। तो हम मुस्हिल इसलिए नहीं देंगे कि मुस्हिल से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के, वो खारिज हो जाएंगे। तो बचपन एक ग्रोइंग एज होती है, नमू की उम्र होती है, वो बढ़ने का उम्र होती है, इसलिए उसकी उस बढ़ोतरी में या किसी चीज़ में कभी कभी कुछ केसेस देखे जाते हैं कि कोई ऐसा हादसा हो जाता है, उसके बाद बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे हालात में हम बच्चे को नहीं देते हैं मुस्हिल। लेकिन अगर देना ही पड़े, हालात ऐसे पैदा हो जाए, तो फिर हम मेवाजात यानी कि ड्राई फ्रूट्स से मुस्हिल देते हैं। यूँ कह सकते हैं कि तल्लीन करते हैं, पेट साफ़ करते हैं, या उस तरह की खिल्त को निकालते हैं, जैसे कि अंजीर से या मवीज़,
रेसिन से या किशमिश से या आलू बुखारा से या इसी बादाम से, इस तरह की चीज़ों से जिस खिल्त का गलबा होता है उस तरह की फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स के ज़रिए हम इसको खिल्त का इखराज करते हैं, मुसिल देते हैं। बुढ़ापे में हम मुसिल नहीं देते हैं क्योंकि बुढ़ापा के माने होते हैं कमज़ोरी के। कोई भी पेशेंट दिखने में ठीक दिख सकता है लेकिन उम्र अपनी जगह इनेतात की है कमज़ोरी की, इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। उस वक्त हमें उसकी जो ताकत है उसको बचा के रखना पहला फ़र्ज़ होता है, इसलिए बुढ़ापे में हम मुसिल नहीं देते हैं। और अगर देने की ज़रूरत ही पड़े, शदीद ज़रूरत पड़े, तो बहुत कम मुसिल, बहुत हल्का सा मुसिल देते हैं। चूँकि बुढ़ापे में जो हरारत गरीज़ी है, जो तबई टेम्परेचर बॉडी का की हरारत है, गर्मी है, एनर्जी है, वो कम हो जाएगी, जिसका निकलना ठीक नहीं है। दूसरी ओर जिस्म से, चूँकि जिस्म खुश्की की तरफ जा रहा है, तो उसमें से खुश्की निकल जाएगी, तरी निकल जाएगी, तो और खुश्की बढ़ जाएगी और फिर दूसरे अमराज पैदा हो जाएंगे, और खुश्की के अमराज हमेशा नुकसानदेह हुआ करते हैं। 5वां, सख्त गर्मी या सख्त सर्दी। बहुत ज़्यादा सर्दी अगर पड़ रही है तो मादे का इखराज अच्छा सा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मादे के इखराज के साथ साथ न्यूट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की के इखराज का ज़्यादा दस्त लगने का ख़तरा रहता है। और 6ठा, ज़ौफ़े आसाए रईसा और ख़ादिमा, यानी कि मैदा, आंत या दिल, इनकी में से किसी में कमज़ोरी है तब भी हम मुसिल नहीं देते हैं। चूँकि दिल अगर किसी का कमज़ोर है तो मुसिल देने से बेहोशी हो सकती है। मैदा अगर कमज़ोर है तो उसको मैदे की अपनी प्रॉब्लम्स होती है। आंत कमज़ोर है तो उसको पेचिश हो सकती है। इसके अलावा 7वां, अज़लात शिकम का पतला होना, यानी कि पेट अगर किसी का दुबला है, जहाँ पे स्किन है, चमड़ी है, वहाँ पे चर्बी नहीं है, फैट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो विसरा है, जो आशा है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे भी चर्बी नहीं है, फैट नहीं है, और वो ऑलरेडी तरीका और चर्बी का फुकदान है। इसलिए ऐसे में अगर हम मुसहिल देंगे तो इस मादे का और ज़्यादा इखराज होगा, जो कि नुकसानदेह साबित होगा। और ये है 8th नंबर, तंदुरुस्त आदमी को। सिंपल सी बात है, जो आदमी तंदुरुस्त है, जो सित्ता ज़रूरी है कि ज़िंदगी जीता है, जिसके जिस्म के अंदर मादा नहीं है, तो उसको इस्तफराक की ज़रूरत नहीं है, उसको मुसहिल की ज़रूरत नहीं है। और 9th नंबर पे आता है अस्सग़। अस्सग़ का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसको हम आम जुबान से तोतला बोलते हैं, लेकिन ऐसा शख्स जो सीन और लाम से एस एंड एल को सही प्रोनाउंस नहीं कर सके, उसका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं बोल सके। मिसाल के तौर पे अगर वो सलीम को छलीम बोलता है, साइकिल को छाइकिल बोलता है, या लौंग को डोंग बोलता है, यानी कि वो एल और एस को सही प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। आपने बहुत सारे इस तरह के लोग देखे होंगे जो सलीम को छलीम बोलते हैं। तो ऐसे लोग, बेसिकली होता यह है कि उन लोगों में जो नर्वस सिस्टम है, वहाँ का टंग्स तक सप्लाई करने वाली जो नर्व्स हैं, उनमें ऑलरेडी एक लागरी होती है, कमज़ोरी होती है। अगर आप मुसिल देंगे तो वो और ज़्यादा लागिर कमज़ोर हो जाएंगी और उसकी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चूँकि वहाँ पर हमें हरारत पहुँचाने की ज़रूरत है, और अगर मुसिल हम देंगे तो वहाँ से हरारत कम हो जाएगी और बुरूदत आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी। यही वजह है कि तोतले लोगों के लिए आकर करहा एक बेहतरीन चीज़ साबित होता है। मुंह में चबाने के लिए, ज़ुबान पे मलने के लिए शहद के साथ भी मला जाता है, तन्हा भी मला जाता है, लौंग भी लगाई जाती है, खुलंजान भी लगाया जाता है, लेकिन अकर करहा इज़ द बेस्ट। जो लोग तोतले होते हैं, ख़ासतौर से बच्चे,
बड़ों को भी फ़ायदा होता है। अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक मुद्दत तक, एक ज़माने तक तोतले रहते हैं और कहीं कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन अगर आखिरकार आप थोड़ा सा चुटकी भर ज़बान पे मलते हैं दिन में 2-3 बार, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बहुत लोगों की ठीक हो जाती है, बचपन में तो ख़ास तौर से ठीक हो जाती है। और आखिरी 10वां नंबर है लागरी। लागरी के मानी दुबलापन, दुबला पतला आदमी, जो कि यहाँ पर हमने एक जगह पेट के दुबले पतले होने की बात कही, लेकिन अब हम पूरे जिस्म के दुबले पतले कहें। जो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है तो जाहिर सी बात है कि वो हर तरह से कमज़ोर है, उसके अंदर मादा नहीं है, और मादे के साथ साथ उसके अंदर जो एनर्जी के लिए ज़रूरी फ़ैट है वो भी नहीं है। तो ऐसे शख्स को भी हम मुसिल नहीं देंगे। ज़रूरत पड़ती है तो बड़े एहतियात के साथ जो भी तरीक़ा है उस हिसाब से हम ये काम करते हैं। तो ये मुसिल की कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, जिनको कि हमें मुसिल को देने से पहले देखना होता है। फाइनली मुसिल के बारे में एक उसूल और याद रख लें। चूंकि मुसिल हमेशा तब दिया जाता है जब मादा ज़्यादा हो, एक उसूल, लेकिन अगर मादा कम है मगर उसके अंदर शिद्दत है, तब भी हम इस्तफराक कर सकते हैं और तब भी हम मुसिल दे सकते हैं। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, ये सब था बहुत ही शॉर्ट में इनफैक्ट मुसिल के बारे में। अब हम इंशाल्लाह अगली बार जो मुसिल अदवियाँ हैं जो खिल्त के हिसाब से होती हैं उनको बहस करेंगे, लेकिन पहले हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझें। हाँ डियर व्यूवर्स, डियर यूनानी फिजिशियंस, एक बात और जहन में आई। एक शख्स अगर तंदुरुस्त है, बज़ाहिर तंदुरुस्त है, लेकिन उस शख्स की मैदे में मरोड़ होती है, पेट में ऐंठन होती है, टेरस्मस होता है, स्पाज्म होता है, या कमर में दर्द होता है, या कमर में भारीपन रहता है, रीनल फ्लैंक्स में या रीढ़ की हड्डी में पीछे के हिस्से में भी, या थाइज में दर्द है, भारीपन है, तो वो चाहे जितना तंदुरुस्त दिखे, सब कुछ नॉर्मल लगे, लेकिन ये शख्स मुसिल डिमांड कर रहा है, इस शख्स को मुसिल की दरकार है, और जाहिर सी बात है हम मुसिल देने से पहले मुंजिस देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, और जो शख्स इन प्रॉब्लम्स को लेकर के बरसों बरस परेशान रहता है, उसको अगर आप मुंजिस देकर मुसिल देंगे तो उसका छुटकारा वही 10-12 दिन में, 15 दिन में हो जाता है। बाद में कुछ टाइम के लिए तक़वियत के लिए और दवाएं दी जा सकती हैं, और अक्सर और बेशतर तो हमने ये भी देखा है कि फ़ीमेल्स के जो मेंस्ट्रुएटिंग एज है, अभी मेंसेस आता है जिनको, उनकी अगर थाइज़ में और रीनल फ्लैंक में प्रॉब्लम है, और वो मालूम किया जाए कि अगर उनको मेंसेस कम आता है या नहीं आया है कुछ टाइम से, तो आप मुद्रे तम्स यानी कि मेंसेस लाने वाली दवाएं देते हैं, तो भी ये दर्द ठीक हो जाता है। फीमेल्स में अक्सर ये दर्द इस तरह से भी होता है। अल्लाह हाफिज़।